निशा और प्रभा बचपन की सखियां हैं। दोनों की 10वीं की परीक्षा होने वाली थी। तभी किसी ने उन दोनों को बता दिया कि इच्छा पूर्ति माता का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रभा ने निशा से कहा, चलो हम लोग भी अच्छे नंबरों से पास होने के लिए इच्छा पूर्ति माता का व्रत कर लेते हैं। निशा ने कहा, ठीक से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। मुझे अपनी पढ़ाई पर पूरा विश्वास है, मैं व्रत नहीं करूंगी। निशा ने व्रत नहीं रखा, परंतु प्रभा ने पढ़ाई के साथ साथ इच्छा पूर्ति माता का व्रत भी कर लिया। 10वीं का रिजल्ट आया। निशा के नंबर प्रभा के नंबरों से थोड़े से ज्यादा आए थे, लेकिन प्रभा को इसका कोई अफसोस न हुआ। उसे इच्छा पूर्ति माता का व्रत करने में बहुत आनंद आया। निशा और प्रभा शादी लायक हुई तो उनके घर वालों ने उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक बार फिर अच्छी ससुराल पाने के लिए प्रभा ने इच्छा पूर्ति माता का व्रत कर लिया। जब निशा को ये पता चला तो उसने कहा, हम लोगों में कोई कमी नहीं है, हमारे पापा हमारी शादी में खर्च भी बढ़िया करेंगे, तो जाहिर है हमको अच्छी ससुराल ही मिलेगी। संयोगवश निशा और प्रभा की एक ही शहर लखनऊ में शादी हो गई। दोनों के ही पति का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। निशा और प्रभा दोनों ही बहुत खुश है। समय के साथ प्रभा की इच्छा पूर्ति माता में श्रद्धा बढ़ती जाती थी। एक बार की बात है, प्रभा और निशा एक पार्टी में मिले। वहाँ बातों ही बातों में निशा ने सबके सामने कह दिया कि प्रभा तो बात बात पर इच्छा पूर्ति माता का इतना व्रत करती है कि इसका वश चले तो ये नई साड़ी के लिए भी इच्छा पूर्ति माता का व्रत कर ले। सच्ची तुम इतना व्रत करती हो प्रभा? वहाँ खड़ी सभी सखियां प्रभा के ऊपर हंसने लगी। प्रभा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, निशा, हाँ मैं व्रत करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम व्रत ना करो, लेकिन तुम मेरी आस्था का मजाक मत उड़ाओ। भगवान न करे निशा, लेकिन कभी मुसीबत में पड़ना तो एक बार इच्छा पूर्ति माता का व्रत करके जरूर देखना। इतना कहकर प्रभा पार्टी से चली गई। निशा की ननद पिंकी की शादी तय हो चुकी है। खूब धूमधाम से गोद भराई हुई है और 6 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला है। लेकिन उससे पहले ही पता चला निशा के ससुर जी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। डॉक्टर ने बताया अब इनकी लाइफ ज्यादा नहीं बची है, लेकिन ऑपरेशन करा लें तो थोड़ा और चल सकते हैं। निशा के पति निशांत ने अपने पापा का ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी बेटी पिंकी की शादी देख सके। लखनऊ के डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाने के लिए निशांत को दिल्ली जाने का सजेशन दिया। दिल्ली में निशा के ससुर का ऑपरेशन विदेश से आए किसी स्पेशलिस्ट ने किया। ऑपरेशन, अस्पताल, दवाइयाँ, इन सब में लाखों खर्च हो गए। पैसा पानी की तरह बहा। इधर शोरूम भी बंद रहा। पिंकी की शादी के लिए रखा रुपया भी इलाज में लगता जा रहा था। उधर शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। निशांत एक तरफ अपने पिता की बीमारी को लेकर बहुत दुखी थे, तो दूसरी तरफ पिंकी की शादी का रुपया इलाज में खर्च हो जाने के कारण बहुत चिंतित थे कि कहीं लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ न दें। ऐसे में निशांत ने अपनी दुकान गिरवी रखने का फैसला किया। लेकिन एक शाम निशांत को पता चला कि एक विदेशी कंपनी उनके शहर में एक साथ 3 5 स्टार होटल्स की चेन खोल रही है, जिसके लिए एसी, फ्रिज और एलसीडी टीवी के टेंडर भरे जा रहे हैं। निशांत ने सोचा, दुकान गिरवी रखने से पहले एक बार किस्मत आजमा लेता हूँ। अगर ये टेंडर मुझे मिल गए तो घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। निशांत ने पत्नी निशा से कहा, अगर ये टेंडर मुझे नहीं मिले तो मैं बहुत टूट जाऊंगा। मुझे दुकान गिरवी रखनी पड़ेगी, कर्जा लेना पड़ेगा। पति की परेशानी देखकर निशा बेचैन हो गई। अचानक उसे याद आया कि प्रभा ने कहा था, कभी मुसीबत में पड़ना तो एक बार इच्छा पूर्ति माता का व्रत करके जरूर देखना। निशा ने तुरंत इच्छा पूर्ति माता का व्रत करने का संकल्प कर लिया। उधर प्रभा के पति प्रभात ने भी वही टेंडर भर दिए थे और उसने प्रभा से कहा कि यदि ये टेंडर पास हो गए
तो हमको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, उससे हम लोग विदेश घूमने चलेंगे। ये टेंडर उसके पति प्रभात को ही मिले, इसके लिए हमेशा की तरह प्रभा ने इच्छा पूर्ति माता का व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस शुक्रवार प्रभा के व्रत पूर्ण होने वाले थे, उससे एक रात पहले सोते समय प्रभा को एक दिव्य तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे करके वह प्रकाश एक महिला की आकृति में बदल गया। प्रभा ने देखा, ये तो इच्छा पूर्ति माता है। प्रभा ने मन ही मन इच्छा पूर्ति देवी को प्रणाम किया। तभी उसे माता रानी का सुंदर कोमल शहद सा मीठा स्वर सुनाई दिया। पुत्री, मैं बहुत दुविधा में हूँ। पुत्री, तुम हमेशा बहुत भक्तिभाव से मेरा व्रत करती हो, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। लेकिन इस बार जिस इच्छा की पूर्ति के लिए तुमने व्रत किया है, उसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी और ने भी व्रत किया है, वह भी पहली बार। उसे बस मेरा ही आसरा है। कहकर इच्छा पूर्ति माता ने निशा का नाम लिए बगैर उसके घर की खराब स्थिति के बारे में प्रभा को बता दिया। सारी बातें सुनकर प्रभा ने कहा, माता रानी, इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। इस वक्त मेरे शौक से ज्यादा उस महिला की जरूरतें बड़ी हैं। आप उसी महिला की इच्छा पूर्ति कीजिए। बल्कि माता, आप मेरे व्रत का पुण्य फल भी उन महिला को दे दीजिए। सदैव प्रसन्न रहो पुत्री, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। तभी प्रभा की आंख खुल गई। अपने सपने को याद कर प्रभा का मन प्रसन्न हो गया। एक हफ्ते बाद अपने घर में बैठी प्रभा टीवी देख रही थी। तभी उसके घर मिठाई लेकर निशा आ गई। बहुत दिनों बाद निशा से मिलकर प्रभा को बहुत अच्छा लगा। निशा ने उस रात पार्टी में किए गए अपने बर्ताव के लिए प्रभा से क्षमा मांगी और उसे बताया कि किस तरह उसके घर में परेशानियां आ गई थीं। फिर उसने इच्छा पूर्ति माता का व्रत किया और निशांत के टेंडर पास हो गए। निशा की बात सुन प्रभा को अपना उस रात देखा स्वप्न याद आ गया। ओहो, तो माता रानी जिसके बारे में कह रही थी, वो महिला निशा थी। प्रभा ने निशा को बहुत बहुत बधाई दी, मगर उसने अपने सपने वाली बात निशा को नहीं बताई। दोनों सखियों ने मिलकर जयकारा लगाया। इच्छा पूर्ति माता की जय।